अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। IMF के साथ तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं और जल्द ही ये मुआहिदा तय पा जाएगा। लेकिन अगर मुआहिदे में ताख़ीर होती है तो कोई हिकमत अमली बनाकर आवाम को एतमाद में लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुश्किल वक्त गुजर चुका है, अब आवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से तो तसल्ली दे दी गई है, अब देखना यह है कि ये तसल्ली किस हद तक दुरुस्त साबित होगी। क्या आवाम को जो रिलीफ जिसका वादा किया जा रहा है वो दिया जा सकेगा। आज हम सवाल ये रखेंगे लोगों के सामने कि IMF में जाना क्या वक्त की ज़रूरत है और क्या IMF में प्रोग्राम में जाए बग़ैर हम कोई मुश्किल मौशी जो सूरत-ए-हाल है उसमें से निकल सकते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट है उसको IMF से जान छुड़ा लेनी चाहिए। आइए लोगों से बात करते हैं और उनकी राय आपके सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अभी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि मुआहिदे की तमाम शराइत हमने पूरी कर दी IMF के साथ जो मुआहिदा किया था। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी जो है ये मुआहिदा तय हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि मुआहिदा तय हो जाएगा। आपको लग रहा है कि मुआहिदा तय हो जाएगा? मैं नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने करप्शन ही बहुत कर दिया। खान साहब ने आके नुकसान इतना किया मुल्क का, इतना इंडिया ने नहीं नुकसान किया जितना खान साहब ने कर दिया है। अपने पूरे पाकिस्तान में इन्होंने कारोबार भी ख़त्म हुआ है, डेड हुआ कारोबार। इधर काम था पहले, जबकि ये कादिर साहब आए हैं, इमरान खान साहब फर्स्ट टाइम उधर इस्लामाबाद गए थे, जी ऐसे हो जाएगा, कब्रों में इन्होंने कफन बिछा दिया था, मगर कादिर साहब भी पैसे लेके लंदन चले गए। ठीक है, और मेन मसला है खान साहब का। खान साहब ने पूरा मुल्क खाना खराब कर दिया। IMF के साथ जो मुआहिदा है वो अगर नहीं होता तो हमारी गवर्नमेंट को ऐसे कौन से इकदाम करने चाहिए आप समझते हैं कि जिनसे जो है वो हमारा मुल्क जो है वो इस मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकल सके? ये तो ये शहबाज शरीफ साहब आए हैं, ये कुछ बेहतर करेंगे और कुछ बेहतर हो रहा है, कुछ बेहतर हो रहा है। आटा भी कम हो रहा है, चीनी, ये चीज़ें लाइट वेट हो रही हैं कुछ, और बिजली का भी निज़ाम कुछ हुआ है। इन्होंने ये बिजली भी बेहतर कर देनी है, कुछ टाइम लगेगा मगर हो जाएगा। जो इन्होंने किया है ना वो काफ़ी ख़राब काम है। अगर मुआहिदा नहीं होता IMF के साथ तो क्या ये सूरत-ए-हाल संभल जाएगी? क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अगर हमारा मुआहिदा नहीं होता तो हम एक प्रॉपर हिकमत अमली बनाएंगे, प्रॉपर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे और फिर जो है आवाम को एतमाद मिलेगा। बेहतर हो जाएगा, कुछ ऐसे करेंगे तो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त आवाम को इनके साथ जाना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए, फिर ही कुछ बेहतर होगा। IMF में जाएं या ना जाएं, दोनों सूरतों में आवाम को साथ देना चाहिए, आवाम भी साथ दे, फिर बेहतर हो जाएंगे, हालात अच्छे हो जाएंगे हमारे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। IMF के साथ आपको क्या लग रहा है कि मुआहिदा तय पा जाएगा? इंशाल्लाह ताला तय पा जाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि IMF के साथ मुआहिदे में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या उससे जान छुड़ा लेनी चाहिए? वैसे जान ही छुड़ा लेनी चाहिए, ये बेहतर है। ठीक है, वैसे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि अगर मुआहिदा तय नहीं पाता, वैसे तो उन्हें उम्मीद है कि मुआहिदा तय पा जाएगा, लेकिन अगर मुआहिदा तय नहीं पाता तो वो कौम को एतमाद में लेंगे और एक प्रॉपर हिकमत अमली बना के लेंगे एतमाद में। और अब वो ये भी कह रहे हैं कि रिलीफ मिलेगा। तो आपको लगता है कि IMF में जाए बगैर हम इस मुश्किल मौशी सूरत-ए-हाल से निकल सकते हैं? इंशाल्लाह ताला निकल सकते हैं। कैसे, क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए गवर्नमेंट को? यानी कि ये कि कर्जा ना ले, इसी वजह से निकल सकेंगे। कर्जा लेंगे मुल्क और बहुत डलेगा। आप ये समझते हैं कि कर्जा ना लें ताकि जो है वो मुश्किल मौशी सूरत-ए-हाल से निकल, ये बोझ ना पड़ सके मुल्क पे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी IMF में हमें जाना चाहिए या IMF से जान छुड़ा लेनी चाहिए? उससे बेहतर है ये अपनी जान छुड़ा लें। जान छुड़ा लें? हाँ जी। तो फिर उसके लिए तरीक़ाकार क्या इख्तियार करेंगे? जान छुड़ाने के लिए भी कुछ फ़ैसले करने होंगे। जो आपका दिल करेगा, अच्छी तरीका तो एक ही होना चाहिए ना, लेकिन ये किसी को भी एहसास नहीं है, कोई भी है तो एहसास तो उसको होता है ना जिसको तकलीफ़ होती है। तो इन लोगों को थोड़ी तकलीफ़ होती है, तकलीफ़ तो हमें हो रही है जो हम यहाँ पे ख्वार हो रहे हैं, हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमें तकलीफ़ होगी। इनको क्या मसला है? ये तो चाहे इमरान खान है, चाहे नवाज शरीफ है, कोई भी है, ये तो AC में बैठेंगे, चाहे जेल में हो, जिधर भी हो। इन लोगों को एहसास करना चाहिए हमारा, लेकिन इनके अंदर एहसास नहीं है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि IMF में जाए बगैर हम इस जो सूरत-ए-हाल है, मुश्किल सूरत-ए-हाल है, इससे निकल जाएंगे? इंशाल्लाह निकलेगा, ये सूरत-ए-हाल से होएगा। उम्मीद है IMF में जाए बगैर भी निकल जाएंगे? बिल्कुल उम्मीद है भाई, निकलेगा, से हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको क्या लगता है कि IMF के साथ मुआहिदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
जान छुड़ा लेनी चाहिए। ठीक है, ये बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान को IMF में जाना चाहिए या जान छुड़ा लेनी चाहिए? बिल्कुल बहुत ज़रूरी जाना चाहिए। उसी वजह से खुशहाली आएगी मुल्क में। बहुत इस कसाद बाज़ारी है, कसाद बाज़ारी इसी तौर पर ख़त्म होगी जब वो पैसा आवाम में आएगा ना, तो कसाद बाज़ारी ख़त्म हो जाएगी। उस वजह से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बहुत इस पैसे की शार्टेज हो गई है पाकिस्तान में। जब तक पैसा बाज़ार में ना आया ना, मुल्क की मुआशरत नहीं चलेगी। इसके लिए हमें IMF में बहुत ज़रूरी जाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर IMF के साथ मुआहदा नहीं होता, वैसे तो हुकूमत कोशिश कर रही है कि IMF के साथ मुआहदा तय पा जाए और शराइत भी पूरी कर दी हैं, लेकिन अगर किसी वजह से कोई ताख़ीर होती है तो वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम आवाम को एतमाद में लेंगे, एक प्रॉपर हिकमत अमली बना के एतमाद में लेंगे। तो आपको लग रहा है कि अगर नहीं IMF के साथ मुआहदा तय पाता तो हम इस सूरत हाल से निकल पाएंगे? नहीं, फिर इंशाल्लाह में हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि वो पाकिस्तान को की मदद करें इस हालात में। इस वक्त हमारा सबसे बड़ा सरमाया जो ना ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, वो जब तक ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना पैसा हमारे बैंकों में रखना शुरू कर देंगे ना, तो हम खुद कफील हो जाएंगे, हम अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ना, वो IMF से बेहतर है कि वो हमें इमदाद खुद करें। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो बहुत बड़ा सरमाया है। सिर्फ ये करें कि अपने बैंकों में पैसा रखवाना, हमारे स्टेट बैंक में पैसा रखाएं। गवर्नमेंट को चाहे उनके लिए अच्छी स्कीम दें, उनको काफ़ी फैसिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि वो पैसा पाकिस्तान में रखें, उनको अच्छे उनको पैकेज देने चाहिए। ये बहुत बड़ा है। इसके अलावा क्या करना चाहिए? क्या पैदावार बढ़ानी चाहिए? पैदावारी सलाहियत को पाकिस्तान को एक्सपोर्ट बढ़ानी चाहिए, ज़राअत को बढ़ाना चाहिए। और सबसे बड़ी एक्सपोर्ट, जब तक हमारी एक्सपोर्ट $50 अरब तक नहीं जाएगी ना, पाकिस्तान खुद कफील नहीं होगा। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो IMF में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इसका मुझे मालूम नहीं। आपको नहीं पता है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। अभी IMF में जाना चाहिए हुकूमत को या नहीं जाना चाहिए? मेरे हिसाब नाल पूछोगे ना, ये मुल्क दा लाएगा कर्जा कौन? ए दसो मैनू। जे गरीब आदमी तो ਉਂਝ भी मारन दिया है, समझ लगी जिन्हें 700-800 रुपये दिहाड़ी लैनी हो तो बिल्लां तक अपने घर ही नहीं पूरा हो रहा। गरीब आदमी के बच्चे तो चोर डकैत ही बन रहे हैं, अमीरां दे तो ਉਂਝ ही ने। जे किसी ने कुछ भी नहीं करना है तो फिर छड्डन मुल्क दे बेड़ा ना करन ना। हल यही है, गल्लां नहीं रह गई। जेड़ा अमीर बनता है ना, वो अगे होवे पाकिस्तान का कर्जा लावे, पाकिस्तानी वो खलाया जाएगा। समझ लगी? की नहीं गा सरदारी को, की नहीं गा नवाज शरीफ को, की नहीं गा इमरान खान को, की नहीं गा किसी को। कर्जा किसी को मंगन वालों बेहतर है कि आप लान, पता लगे कि पाकिस्तानी ने वो सरा कहना मैं पाकिस्तानी केड़ा पाकिस्तानी, कोई पाकिस्तानी नहीं गा। अवाम नहीं तो देना और किन्ने देना है बेड़ा कर। आप क्या समझते हैं कि IMF में जाना चाहिए या उससे जान छुड़ा लें? देखो जी, ये हमारा तो यही है, फ़र्ज बनता है जान छुड़ानी चाहिए। ताकि नीयत की बात है, जब कोई नीयत से काम करेगा पाकिस्तान का, अवाम का सोचेगा, तो फिर सारे मसले हल हो जाएंगे। क्या हम इन हालात में हैं इस वक्त? जो हमारी जो मुआशी सूरत हाल है वो आपके सामने है। क्या अगर मुआहदा नहीं होता तो हम इस सूरत हाल से निकल जाएंगे? ये निकल जाएंगे, उम्मीद तो है इंशाल्लाह। क्यों, ये पुराने तजुर्बेकार हैं, ये निकल जाएंगे। कोई ना कोई इन्होंने हाँ जी हाल निकाला होता है। इन्होंने जो भी काम करना था, इन्होंने सियासतदानों ने, कोई भी हाई लेवल से, वो उन्होंने अपना हल निकाला होता है। अब यहाँ बचने के लिए कोई भी ऐसा ला लो जो आवाम के लिए रिलीफ मिले चाहिए। तो वैसे अभी वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर हमारा ये मुआहदा नहीं हो पाता, तख़ीर होती है, लेट होता है, तो हम आवाम के लिए कोई इसके लिए हिकमत अमली बनाएंगे और आवाम को एतमाद में लेंगे। तो आप उनका साथ देंगे इस मामले में? हाँ जी, क्यों नहीं। जाहिर है कोई किसी का काम करेगा, आवाम के बारे में सोचेंगे, आवाम को रिलीफ मिलेगी तो फिर वो काम करेंगे, वोट डालेगा। अब तो यही पोजीशन हो रही है, अब तो आवाम की तरफ जा रहे हैं, तो टाइम तो लगता है। आवाम का कोई भी नहीं सोचना, किसी ने भी नहीं। वो तो पूरा जब का पाकिस्तान बना ना, जब का ये नवाज शरीफ उतरा है, 4 साल हो गए मेरा ख्याल है। वो दिन कभी नहीं आ सकते। 5 साल होने वाले हैं, वो दिन नहीं आया। क्योंकि नवाज शरीफ मजदूर आदमी खुशहाल था, दरमियाने तबके का भी खुशहाल था, आम रूटीन पे मुल्क भी चल रहा था, तरक्की पे जा रहा था। मगर मुझे हम समझ नहीं आती, हमें अनपढ़ है, मैं तो अनपढ़ पता, मगर जो पढ़े लिखे लोग हैं बेवकूफ़ बने हुए हैं, आवाम को भी बनाया हुआ है, हौद भी बने हुए हैं। ये तो वही सोच रहे ना भी मरना मैंने साथ ही नहीं लेकर जाना, चाहे कोई भी हो, कोई भी नवाज शरीफ ला लो, इमरान खान ला लो, जरदारी ला लो, बाजवा ला लो, आसम कोई भी है, जितने भी हैं, ये जिन्हों को मरना है ना, वो देखेंगे भी मुल्क का क्या करना है, तो फिर इंशाल्लाह कामयाब होंगे।
अभी वो ऐसी पोजीशन पे जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है, उम्मीद है इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, IMF में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि जैसे हिसाब किताब इन्होंने लगाया हुआ है, बस ऐसे ही आवाम के हक में कोई भी नहीं है। मैं हिसाब लगाया बेटा, अब देखो क्या बनता है क्या नहीं बनता है। तो अभी IMF में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जाना भी चाहिए, नहीं भी जाना चाहिए, नहीं समझे आप, नहीं समझे। जैसे हालात इन्होंने कर दिए हुए हैं ना, क्या मतलब, जैसे आवाम के पास जो रकम थी वो ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इनके सियासत चलते 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 आवाम पिस रही है, बात ये है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी IMF में जाना चाहिए या उससे जान छुड़ानी चाहिए? IMF के पास जाने से बगैर गुजारा ही नहीं है पाकिस्तान का। कोशिश करनी चाहिए कि इससे जान छूट जाए, लेकिन हम छुड़वा नहीं सकते। अभी हमें वक्त लगेगा कुछ साल। अगर ये भी शहबाज शरीफ की हुकूमत रही तो, जैसे पिछले साल हमने 3-4 साल जो देखे हैं, उस दौरान हमें IMF के साथ बिगाड़ी है, बिगाड़ के हमने अपने मुल्क का नुकसान किया है। अब अगर हम IMF के पास नहीं ना जाते तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान तो अभी भी अगर मुआहदा अभी ताख़ीर का शिकार है, अभी वो जो मुआहदा चल रहा था उस पर अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, अभी तक कुछ उसमें तरक्की नहीं नज़र आ रही है। तो अगर मुआहदा नहीं होता तो फिर क्या सूरत हाल होगी आपके ख्याल में? सूरत हाल ये होगी, शहबाज शरीफ के पास प्लान B है, प्लान B के साथ वो देखें वो क्या करते हैं। बाकी हमें उम्मीद है कि शहबाज शरीफ ने जैसे पंजाब के साथ अच्छा सलूक किया है अपनी वज़ीर आला के दौर में, वज़ीर आज़म के तौर पे भी बहुत अच्छा सलूक करेंगे। मुल्क आपको भरोसा है कि IMF में जाए बगैर भी कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे? शहबाज शरीफ निकाल लेगा। अच्छा। हाँ, अगर PTI आती है या कोई और हुकूमत आती है, उनके ऊपर इतमाद नहीं है, ये नून लीग के ऊपर इतमाद है हमें। अच्छा, यानी नून लीग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगी, चाहे शहबाज शरीफ आते हैं या नवाज शरीफ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नून लीग के ऊपर इतमाद है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। IMF में जाना चाहिए या नहीं? नहीं जाना चाहिए, आगे इतना कर्ज है, वो कर्ज लेते जाएंगे तो देंगे कैसे? तो इस सूरत हाल से निकलेंगे कैसे? बस अल्लाह IMF की में जाए बगैर अपनी मदद आप करनी चाहिए, जैसे अफगानिस्तान कर रहा है वो खुद ही कर रहा है, IMF के पास तो नहीं जा रहा। तो अफगानिस्तान के हालात भी तो देखें ना, हमारी इकोनॉमी और उसकी इकोनॉमी में फ़र्क है। वो तो ठीक जा रहा है, बहुत ज़्यादा ठीक कैसे जा रहा है? उसके कारोबार भी ठीक हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। ये आपसे किसने कहा है कि वहाँ का कारोबार ठीक हो गया और वहाँ पे लोग जो हैं वो हमारे भाई जाते हैं उधर, हम पठान है ना, हमें पता लगता है। पहले हालात ख़राब थे, अब ठीक हो गए। ठीक है, तो IMF में जाए बगैर यानी कि आपको लग रहा है कि हमारे जो हालात हैं, मौसमी हालात हैं, वो ठीक हो जाएंगे? वो तो कर्जा लेते जा रहे हैं, देते तो नहीं है, अगर देते तो फिर जाना चाहिए। अच्छा, अगर वो देते हैं, अगर उनके साथ मुआहदा होता है तो फिर ले लेना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। IMF में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। तो उसके बगैर क्या सूरत हाल निकलेगी? अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने रोज़ी देनी तो है। अल्लाह रास्ते भी तो दिखाता है ना, तो वो रास्ता क्या है? नहीं तो ये शुरू से IMF के पास गए हैं तो क्या बना है? कुछ नहीं बना। कोई आवाम को रिलीज मिला, कुछ भी नहीं मिला आवाम को। यानी अगर अभी वज़ीर आज़म फैसला ये करते हैं, अभी मुआहदा नहीं होता, तो आप उनके साथ खड़े हैं? हाँ जी, अगर मुआहदा नहीं होता IMF के साथ, तो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि मैं कौम को एतमाद में लूँगा, एक प्रॉपर हिकमत अमली बनाऊँगा, तो आप उनके साथ खड़े हैं इस मामले में? देखें जी, ये जो है ना, कितनी देर हो गई है, अवाम ऐसे पिस रही है। ठीक है ना, अवाम को कोई भी नहीं, कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, ना कोई कारोबार है, कुछ भी नहीं है। ईद सर पे है तो कारोबार का हाल कोई नहीं है। क्या करेगा गरीब आदमी, कैसे गुजारा करेगा, कुछ समझ नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। IMF में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कहाँ पे? IMF में, IMF का जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें हमें उनके साथ चलना चाहिए, प्रोग्राम पूरा करना चाहिए या उससे निकल जाना चाहिए? पूरा करना चाहिए। पूरा करना चाहिए। क्यों? क्यों पूरा करना चाहिए जो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, IMF में जाए बगैर गुजारा भी नहीं है। फ़िलहाल सूरत हाल यही नज़र आ रही है, वाहिद निकलने का रास्ता यही नज़र आ रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म जो हैं वो इस वक्त पर उम्मीद नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि अगर तो मुआहदा नहीं होता, अगर मुआहदा डिले का शिकार होता है, ताख़ीर का शिकार होता है, तो हम कोई ना कोई सूरत हाल निकालेंगे, कोई ना कोई हिकमत अमली बनाएंगे और फिर कौम को इस पर एतमाद में लेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने रिलीफ़ की खुशखबरी भी दी है। ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या समझते हैं कि IMF के प्रोग्राम में जाना चाहिए या इससे जान छुड़ा लेनी चाहिए, और क्या इसके बगैर जो है वो हम मुश्किल सूरत हाल से निकल पाएंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज का हमारा सवाल ये है कि IMF में जाना चाहिए या इससे जान छुड़ा लेनी चाहिए, या जो इस IMF के साथ जो मुआहदे में ताख़ीर हो रही है, अगरचे कि हमारी तरफ से तमाम शराइत पूरी कर दी गई हैं लेकिन अभी तक मुआहदे में ताख़ीर नज़र आ रही है। तो लोगों से हम ये जानने की कोशिश करें कि लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं कि क्या हम IMF में जाए बगैर कोई सूरत हाल निकाल सकते हैं इस मुश्किल सूरत हाल में। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या समझते हैं कि IMF में जाए बगैर कोई गुजारा है हमारा? नहीं, देखें, जो हकीकत है ना वो ये है कि हमें बाहर से इमदाद के लिए बहुत ज़रूरी है। जो IMF का हमें प्रोग्राम है ना वो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर तो मुझे सरवाइव करते हुए, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि सरवाइव करना मुश्किल है। जो सरवाइव करना है वो अगर हम, लेकिन ये कुछ ऐसी कुछ 1.5 साल से ऐसा कोई काम चल रहा है कि IMF भी हमारे साथ नहीं दे रही। मैं पिछली गवर्नमेंट पे नहीं डालूंगा क्योंकि मैं सियासी बंदा नहीं हूँ। मैं तो जिधर दरवेश मलंग हूँ कि जिधर चाहा वोट डाल दिया, जिधर दिल किया। लेकिन ये पिछले जो 3.5 साल 4 साल का टेन्योर गया है, आखिरी टाइम में जो वो दिया है ना इनको रिलीफ आवाम के लिए ऐसे ही दे दिया, और वहाँ पर उन्होंने कुछ और मुआहदे किए हुए थे, तो उसका शाखसाना जो है ना ये 1.5 साल ये भुगतना पड़ रहा है। ये फैक्ट है, फैक्ट तो यही है। अब IMF एक बैरूनी जो ताकतें हैं वो भी मुलव्वस हैं कि पाकिस्तान को और कमज़ोर, अगर कमज़ोर मारे तो सारी चीज़ों से को अलग रख के हम अगर ये देखें कि हमारी जो इस वक्त मुश्किल मौशी सूरत हाल है, हमें क्या फ़ैसला करना चाहिए? क्या हमें IMF मुआहदा पूरा करना चाहिए या जो है वो हमें जान छुड़ा लेनी चाहिए? या तो रेक्यूटेक है। देखिए, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं अगर हमारा वो शुरू हो जाता है तो हमें तो IMF की ज़रूरत नहीं है, हम खुद देंगे पैसे लोगों को। नए प्रोजेक्ट्स लगा लें तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा आता है। लेकिन वो सर्वाइव तो कर रहे हैं इस टाइम, जो आवाम हमारी है वो सर्वाइव कर रही है, ये सफ़र कर रहे हैं ना। आप देखें, आप भी नौकर पेशा, हम भी हैं, मुलाजिम हैं, तो ये सर्वाइव तो हम कर रहे हैं। तो सर्वाइव करने से यही है कि अगर हमें और कुछ 1-2 साल सर्वाइव करना पड़ता है तो इससे जान ही छुड़वानी चाहिए। ये हमारा कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन इन केस हाल जो है, हाल फ्यूचर नॉट फ्यूचर प्रेजेंट जो है वो हमारा यही है कि हम अपने पाँव पे खड़े होने के साथ साथ अगर हम IMF के पास जाना भी है, जाते भी हैं तो 1 साल 2 साल के लिए जाएं, लेकिन उसके बाद हमें ये फ्यूचर हमें सिक्योर करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, हमें नए प्रोजेक्ट्स लगाने चाहिए ताकि हम इस मुश्किल सूरत हाल से निकल सकें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? शुक्र अल्लाह। IMF में जाना चाहिए या जान छुड़ानी चाहिए? यार समझ नहीं आ रही, पठान हो क्या? उर्दू में बात कर लो, वो पठान हो जाए। आप पठान हो तो मैं भी उर्दू में बात कर रही हूँ, ठीक है। मुझे आप ये बताओ कि जो अभी मुआहदा चल रहा है अमेरिका के साथ, IMF के साथ, कि वो हमें कर्ज दे रहा है, ठीक है। अगर वो मुआहदा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं होता तो क्या हम इस सूरत हाल से निकल जाएंगे? नहीं, कोई मसला इंशाल्लाह नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह वो बात तुम्हारा सही है, लेकिन हमारा नहीं, हमारा अपना खुद सही ठीक हो गए तो उसका हमें ज़रूरत नहीं आएगी कि इसको बोलो कि मुझे उधार एक चीज़ है, आपको ठीक करना होगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लग रहा है कि IMF के साथ मुआहदा करना चाहिए या जान छुड़ानी चाहिए? जान छुड़ानी चाहिए। जान छुड़ानी चाहिए। तो अगर हम जान छुड़ा लेते हैं तो क्या इस मुश्किल सूरत हाल से निकल जाएंगे? इंशाल्लाह निकल जाएंगे। कैसे, क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए? रास्ता इख्तियार ऐसा करना चाहिए, ये जो हमारे सरमायाकार हैं इनको काम करना चाहिए और उनसे मदद नहीं लेनी चाहिए। हमारे पास हर चीज़ मौजूद है और ये फिर भी उनसे जाके मदद लेते हैं, इनको नहीं लेना चाहिए। हमें अपने वसाइल को इस्तेमाल करना जी बिल्कुल करने चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। IMF में जाना चाहिए या जान छुड़ा लेनी चाहिए? नहीं जी, जान छुड़ा लेनी चाहिए। IMF में क्या है, हम अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। तो अगर हम जान छुड़ा लेते हैं तो हम इस सूरत हाल से निकल जाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर निकलेंगे, क्यों नहीं निकलेंगे। आपको उम्मीद है? हाँ इंशाल्लाह। क्यों नहीं? वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर मुआहदा ताख़ीर का शिकार होता है तो हम एक नई हिकमत अमली बनाएंगे और फिर आवाम को एतमाद में लेंगे। तो आपको इसका मतलब वज़ीर आज़म पे एतमाद है? वज़ीर आज़म पे एतमाद है हमें। इंशाल्लाह हम अपने पाँव पे खड़े होंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है कि हम अपने पाँव पे खड़े हों। हमें अल्लाह पे यकीन होना चाहिए। इंशाल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमें किसी के भीख मांगने की ज़रूरत भी नहीं है।
इंशाल्लाह हम अपनी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। लोग कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वसाइल हैं, हम कुदरती वसाइल से भी माला माल हैं, हम उनको इस्तेमाल करें, हम अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाएं, हम नए प्रोजेक्ट्स लगाएं, तो कुछ ना कुछ रास्ता जो है वो निकल आएगा। और यकीनन ये प्लान जो है वो वज़ीर-ए-आज़म साहब के पास भी होगा, जो उन्होंने कहा है कि अगर ताख़ीर का शिकार होता भी है ये मुआहदा तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है वो हम कोई नई हिकमत अमली बनाकर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और आपको रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। आइए मज़ीद कुछ शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। IMF में जाना चाहिए या जान छुड़ानी चाहिए? असल में जान तो छुड़ानी चाहिए। ये जो बजट पेश किया है IMF के बगैर, लेकिन वो खबीस लोग हैं, वो नहीं छोड़ेंगे इनको। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। ये सिर्फ ये जो कर रहे हैं ना सियासतदान, ये अच्छा काम नहीं कर रहे। अच्छा, आपको लग रहा है कि IMF में अगर मुआहदा नहीं होता उनके साथ, कोई ना कोई रीज़न आ जाती है, तो हम इस सूरत-ए-हाल से निकल जाएंगे IMF में जाए बगैर? बिल्कुल निकलना चाहिए। हम खुद कफील मुल्क है, हमारा मुल्क हर चीज़ है हमारे मुल्क में, लेकिन ये चाहेंगे तो होगा सारा काम। यानी अपनी आवाम को इन्होंने डबल माइंड किया होगा। लेकिन अभी वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि हम आवाम को एतमाद में लेंगे, अगर मुआहदा ताख़ीर का शिकार होता है तो हम एक प्रॉपर हिकमत अमली बनाएंगे और फिर आवाम को एतमाद में लेंगे। तो आपको वज़ीर-ए-आज़म पे एतमाद है इस मामले में? 36 साल से कुछ नहीं हो रहा यहाँ, कौन सा इतमाद है? कोई इतमाद वाला आदमी नहीं है यहाँ, सच्चे आदमी की कोई नहीं है कदर। ठीक हो मैं गया, आपको परफेक्ट बात करा, ठीक है। मैं आपको एतमाद 72 ईयर्स का हूँ। ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये सिर्फ अपना घर भर सकते हैं बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। की फिक्र नहीं, अपना घर भर रहे हैं। इनसे बात करें, आप इधर आओ, इनसे बात करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक ठाक। कहाँ जा रहे हो? हम मर्दान से आए। मर्दान से आए हो? अभी कहाँ, लाहौर की सैर करने आए हो? लाहौर की सैर करने आए। अच्छा, तो क्या हालात हैं मर्दान के? बस अच्छे हालात है। और कारोबार ठीक चल रहा है? नहीं, कारोबार का उधर कारोबार के लिए आए हैं, उधर कारोबार से के लिए आए हो जी। यहाँ पे कोई सूरत हाल नजर आ रही है कि यहाँ पे कारोबार ठीक चलेगा? क्या करते क्या हो? मैं इधर हायर कंपनी में जॉब करता हूँ। हायर कंपनी में जॉब करते हो? अच्छा, और यहाँ पर ठीक है, जॉब वगैरह मिल गई है, सेटल हो गया? सेटल हो गया इंशाल्लाह। अच्छा, तो अभी IMF में जाना चाहिए हमें या नहीं जाना चाहिए? चाहिए, जाना चाहिए। जाना चाहिए। और अगर मुआहदा नहीं होता तो फिर हम रोडों पे निकलेंगे इंशाल्लाह। हम हाल करेंगे, हमसे जो होगा हम देख जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोग पुरुमीद भी हैं, उनका ज़्यादातर कहना यही है कि अपने वसाइल को इस्तेमाल में लाया जाए, प्रोजेक्ट्स जो हैं वो नए लगाए जाएँ ताकि हम इस सूरत-ए-हाल से निकल सकें। IMF में जाने के लिए कोई भी खुश नहीं है, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त की ज़रूरत भी है, और माहिर मुआशियात जो हैं वो भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें IMF में जाना चाहिए। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई सूरत-ए-हाल नहीं बनती, ये मुआहदा डिले का शिकार होता है, तो हमें अपने पाँव पे खड़ा होने की भी कोशिश करनी चाहिए। ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ आरा शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। लोगों के सामने आज हमने सवाल रखा है कि जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने कहा है कि अगर मुआहदे में ताख़ीर हो जाती है तो एक नई हिकमत अमली बनाई जाएगी और आवाम को एतमाद में लिया जाएगा। तो अगर हम IMF में नहीं जाते, अगर IMF का प्रोग्राम किसी न किसी वजह से ताख़ीर का शिकार हो जाता है या उसको मुकम्मल नहीं किया जाता, तो क्या हम इस मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकल पाएंगे? अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मुझे ये बताएं कि क्या हम IMF में जाए बगैर, कर्जा लिए बगैर हम इस सूरत-ए-हाल से निकल जाएंगे? बात ये है कि जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुसीबतों ने घेरा हुआ है। कोई भी साल ऐसा नहीं है जब कोई ना कोई बैरूनी मुसीबत जो है ना हमारे मुल्क पर नहीं पड़ती। हमारे जो हुक्मरान आते हैं, कोई तो इम्पोर्ट होके आते हैं, कुछ जो है ना वो लोकल को तो छेड़ा भी नहीं जाता, उसे पूछा भी नहीं जाता कि तुम हकदार हो कि इक़्तिदार के नहीं। इसलिए ये सारे फैसले जो है ना कर्जा IMF के पास जाने के सारे फैसले वहीं भी होते हैं।
कि जाना चाहिए या नहीं जाना, ये अवाम की राय जो है ना ये ज़ाया जाएगी। नहीं, आप बताएं, आप अपनी राय तो बताएं ना। अपनी राय रखना तो बड़ी अहम बात है। हाँ, राय रखना अहम बात है, राय रखना भी और राय को बयान भी करना। हाँ, दूसरी सूरत ये है कि इस वक्त हम जिस मुसीबत में मुब्तला हैं, उस मुसीबत में अगर अवाम मुकम्मल साथ दे, सरमायादार साथ दे, सनतकार दे, जो भी है जिनको बहुत ज़्यादा जिनकी दौलत बाहर के मुल्कों, सब मिल के फैसले करें, आपका मतलब है? ठीक है, सब मिल के फैसला करें कि ये हमने तो हम IMF से जान छुड़ा सकते हैं, इस वक्त सूरत-ए-हाल निकाल लें। हाँ, हम जो है ना मुकम्मल जान छुड़ा सकते हैं, कभी भी मोहताजी नहीं रहेगी उनकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कर्जा लिए बगैर हमारा मुल्क चल सकेगा? नहीं चलेगा। मुल्क का खाना खराब 50 साल हो गए ना, कर देता है ना, सारे चल दिया मुल्क की चलना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कर्जा लिए बगैर हमारा गुजारा हो सकता है? हाँ, ये है, मैं तो वही शराइत के मुताबिक चल रहा है, तो महंगाई तो फिर होगी। तो मुझे ये बताएं कि अगर IMF के साथ मुआहदा नहीं होता तो आप समझते हैं कि हम इस वक्त जो हमारी मौशी सूरत-ए-हाल है, हम इससे निकल जाएंगे या मुआहदा होना ज़रूरी है, आप समझते हैं? वो इसके अलावा कोई और चांस भी नहीं। इसके अलावा नहीं है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसा होता है कि ये मुआहदा नहीं हो पाता तो फिर कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। फिर महंगाई होगी और क्या। महंगाई होगी, लेकिन वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि हम रिलीफ देंगे। अगर वो कह रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब हम मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकल आए हैं, मुश्किल वक्त ख़त्म हो गया है। ये सिर्फ सियासी बातें हैं। सियासी बातें आपको लगता है? ठीक है, आपको कोई उम्मीद नहीं है? मुश्किल ये लग रहा है। मुश्किल लगता है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? IMF में जाए बगैर गुजारा है या नहीं? नहीं, बहुत तंगी हो गई है यहाँ पे, बहुत मसला ख़राब हो गया, महंगाई हो गई है, हर शय बढ़ी जा रही है, इंसान गरीब आदमी बिल्कुल मरी जा रहे हैं। क्यों हो रहा है ये आप बताएं, क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है आप बताएं? ये जो सदर हैं, ये जो गलत ज्यादती कर रहे हैं, इनको हटाना चाहिए, तो ये मसला ठीक हो जाए या महंगाई कम हो जाए। इस वक्त आप क्या समझते हैं कि कर्जा जो IMF के साथ हमारा मुआहदा चल रहा है, अगर वो हम नहीं लेते कर्जा और अगर उसके साथ मुआहदा नहीं होता तो हम इस सूरत-ए-हाल से निकल आएंगे? मुश्किल है, अगर कर्जा नहीं लेंगे हम नहीं निकलेंगे। आपका मतलब है कि कर्जा लेना पड़ेगा? ठीक है, क्योंकि हमारा मुल्क वैसे ही ख़त्म हो चुका है, अब कर्जा नहीं लेंगे तो चलेंगे कैसे? लेकिन वज़ीर आज़म तो कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत से वसाइल हैं, हम उस पर काम कर सकते हैं। तो ना मसाइल है, फिर नलका भी नहीं है, बत्ती भी नहीं है, कितने मसाइल नहीं है, यहाँ बत्ती नहीं है, नलका नहीं है, तो इंसान हर चीज़ से परेशान है, महंगाई से परेशान है। मसाइल तो हैं लेकिन मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आप क्या समझते हैं कि IMF में जाना चाहिए या उससे जान छुड़ानी चाहिए? जान छुड़ानी चाहिए। अच्छा, इसके बगैर हम इससे निकल सकते हैं या नहीं? ये हमें जलील कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, हाँ, इस वजह से इसको IMF को फ़र्क करना चाहिए। अच्छा, तो और अपनी हुकूमत के ऊपर टैक्स लगा के इसको बेहतर करना चाहिए। अच्छा, मतलब मजीद टैक्सेस लगा दें, हाँ, इसको बेहतर करें, मजीद मुश्किल फैसले कर लें। ये कर्जा हमें चमड़ा रहेगा, सारी ज़िंदगी यही काम कर रहे हैं। जिस वक्त हमें ज़रूरत होती है उस वक्त ये काम नहीं आते, जिस वक्त ज़रूरत नहीं होती उस वक्त कर्जा भी आपको देंगे। अभी आप मुल्क का क्या हाल है, इसी वजह इनकी वजह से ही है ना। वो क्या हाल किया हुआ मुल्क का, महंगाई करके चला गया, IMF का मुआहदा करके गलत चला गया है, उस वजह से नहीं है। ये हालात ठीक नहीं हो सकते ऐसे जब तक ये IMF मगरों नहीं लगता हमारे से। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम IMF में नहीं जाते, मुआहदा नहीं होता, ताख़ीर का शिकार हो जाता है मुआहदा, कोई भी मसला आ जाता है, तो हम इस मुश्किल सूरत-ए-हाल से निकल पाएंगे इस वक्त, क्योंकि हमारे हालात बड़े ख़राब हैं? इंशाल्लाह ताला निकलेंगे। नवाज शरीफ निकालेगा इनको, नवाज शरीफ आएगा ज़रूर निकालेगा इंशाल्लाह ताला। नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से उम्मीद है आपको? अल्लाह ताला की कब से शहबाज शरीफ से उम्मीद है, नवाज शरीफ से भी हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला अच्छे तरीके से इनको निकालेगा। अभी जो वज़ीर आज़म ने कहा है कि रिलीफ देंगे अवाम को, और अगर मुआहदा नहीं भी होता तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे इलेक्शन आ जाएगा, जो भी हुकूमत आएगी वो अपना फैसला करेगी, फिर IMF के साथ जाना है या नहीं जाना। अल्लाह करे, दुआ करो नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाए, ये सब मसले आप सही हो जाएंगे बिल्कुल आपके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के साथ जो लोग हैं और उनके फ़ैसलों से कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे मुतमईन नज़र आ रहे हैं, और उनको ये नज़र आ रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है या नून लीग की जो हुकूमत है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेगी। अब देखें ये किस हद तक जो है वो उनका जो एतमाद है वो उन पर वो पूरा उतरते हैं। नून लीग वाले और मौजूदा हुकूमत जो PDM की गवर्नमेंट है, ये इस पर इन अवाम के एतमाद पर किस हद तक पूरा उतरती है।
आइए मज़ीद कुछ शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। कर्जा लिए बगैर हम इस सूरत हाल से निकल सकते हैं जो इस वक्त मुल्क की मौशी सूरत हाल हुई है? नहीं, कर्जा तो वैसे हमें लेना ही नहीं चाहिए, कर्जा नहीं लेना चाहिए। जो कोई कर्जे लाँगे वो सानू होर मजीद नपेगा, तो ये बेहतर है बगैर कर्जे तो बंदा अपनी मुश्किलें आप आसान करे तो वो बेहतर है। तो कर्जा लिए बगैर आपको लग रहा है कि हम इस सूरत हाल से निकल जाएंगे? नहीं, ऐसी सूरत हाल से निकलना बहुत मुश्किल बन गया। मुश्किल है, यानी कर्जा लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा। लेना पड़ेगा, लेना नहीं चाहिए लेकिन लेना पड़ेगा। हाँ जी, लेना पड़ेगा। अच्छा, अभी वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अगर IMF के साथ हमारा ये कर्ज वाला मुआहदा नहीं होता तो हम कोई और सूरत हाल निकाल लेंगे, तो आपको उन पर एतमाद है कि वो निकाल लेंगे इस सूरत हाल से, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे? शहबाज शरीफ रास्ता निकाल लेंगे? हो सकता वो निकाल सकते हैं, अगर कोशिश करें ना वो काम में बेहतर तो बेहतर कर सकते हैं। बाकी होर कोई भी हुकूमत जी ना बिल्कुल नाकाम है। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपको क्या लगता है कि कर्ज लेने से हमारे हालात ठीक हो जाएंगे? इंशाल्लाह हो जाएंगे ठीक। कर्ज लेना चाहिए या नहीं लेना? इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं, कर्ज लेना चाहिए या नहीं? ठीक करना चाहिए ना हालात। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? IMF में जाए बगैर गुजारा है या नहीं? देखिए जी, ये बात तो जो आला क़यादत है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि उनका गुजारा हो रहा है या नहीं। हमारे अवाम के मशवरे के बावजूद उन्होंने वही करना है जो उन्होंने करना है, वो बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि बहादुर गवर्नमेंट, हम लोग मियाँ शहबाज शरीफ पर काफ़ी हद तक ट्रस्ट करते हैं कि हम जानते हैं कि वो मेहनती आदमी हैं, लेकिन ये है कि उस चीज़ का उस वक्त हम इस चीज़ को बेहतर समझेंगे कि जब वो प्रेशर लें। जब 28 मई को मियाँ नवाज शरीफ ने एटमी धमाके कर दिए थे, पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ लग गई थी, तो उसने पाबंदियों को बर्दाश्त किया और अपना जो डिसीजन लिया ना वो ले लिया। यानी आपके ख्याल में इससे पहले भी मुश्किल सूरत हाल आती रही है लेकिन हम निकलते रहे हैं? मैं एक मशवरा ये कहूँगा गवर्नमेंट को, मानना ना मानना का इख्तियार में है कि अगर आप इस वक्त आपके पास अगर कोई ऑप्शन है तो आप इस्तेमाल करें, इससे जान छुड़ाएँ। अगर फिल वक्त आपको लेना भी पड़ जाता है तो आप एक दफ़ा ले लें, फिर इसको खैर बात कर रहे हैं। और मैं MNA जो साहिबान हैं जो अपने नैब से जान छुड़ाने के लिए कानून पास करते हैं बार बार, तो वो मुल्क की आवाम के लिए भी ऐसा कानून पास करें कि भाई आज के बाद कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो IMF के पास नहीं जाएगी, क्योंकि ये अपने अखराजात पूरे करने के लिए, मानना तो यही होता है ना कि मुल्क चलाने के लिए ले रहे हैं, लेकिन ये अपने अखराजात जब पूरे नहीं होते तो ये जाते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है, जो प्रेशर है, वो आवाम पे आ जाता है। अच्छा, अगर अभी हमारा कर्जा नहीं हमें मिलता या मुआहदा जो है वो ताख़ीर का शिकार हो जाता है, तो इसके बगैर आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब जो दावा कर रहे हैं कि हम इस सूरत हाल से निकल जाएंगे, हम एक हिकमत अमली बनाएंगे, आपको लग रहा है कि निकल जाएंगे? वो कर सकते हैं, अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके लिए अगर वो ऐसा डिसीज़न लेते हैं, उसके लिए उस मामले में अगर अवाम पर थोड़ा बोझ भी आएगा ना, तो अवाम को भी पता चलेगा यार इन्होंने हमारे लिए एक रास्ता इख्तियार किया, ये IMF से इन्होंने जान छुड़ा ली है। जैसे कि मुशर्रफ के ज़माने में वो अच्छा था या बुरा था, लेकिन वो उसने IMF से ले दे ख़त्म कर दी थी, बाद में फिर जरदारी साहब ने फिर हमें उस रास्ते पर डाल दिया। तो अभी मैं यही कहूँगा इनको कि आपकी मेहरबानी है, खुदा के वास्ते आप IMF से जान छुड़ा लें, अगर आपके बस में है ना। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास है, ऑप्शन है, तो भाई फिर वो इस्तेमाल करें, तो IMF से जान छुड़ाएं ताकि आवाम के लिए ये जो चीज़ें हैं ना सस्ती हो जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो आवाम है वो इस वक्त मज़ीद मुश्किलात बर्दाश्त करने को भी तैयार है अगर IMF के साथ मुआहदा नहीं होता, और उन पर अगर बोझ भी पड़ता है तो भी वो चाह रहे हैं कि अगर हमें ये रिलीफ मिल जाता है कि हम मज़ीद कर्जा ना लें, IMF में ना जाएं, तो हम ये चीज़ें भी बर्दाश्त करने को तैयार हैं, मज़ीद टैक्स भी बर्दाश्त करने को तैयार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो हमें मुश्किल फ़ैसले फिर भी करने पड़ेंगे। अगरचे हुकूमत जो है वो इस बात पर आ चुकी है कि आवाम को रिलीफ दिया जाना चाहिए, और ऐसे पॉइंट पर आ चुकी है कि मुश्किल जो सूरत हाल है, मुश्किल वाला वक्त जो है वो गुजर चुका है और अब रिलीफ का वक्त आ चुका है। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या फ़ैसले करती है और IMF के साथ क्या डील होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।